दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं शीला शेखावटी यूट्यूब चैनल। हमारे बीच संतोषी ढाका हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो होने वाले प्रदर्शन में आप अपने बहनों और भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जो प्रदर्शन रैली के लिए। देखिए, ये प्रदर्शन जो है वो कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सार्वजनिक हितार्थ, जिसमें शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, समाज, मजदूर, सबके हितों की रक्षा के लिए ये प्रदर्शन और ये जन आंदोलन शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी मुहिम चली थी 21 मई से लेकर के हर ब्लॉक में, हर जिले में, मतलब पूरे प्रांत में सेमिनारों के माध्यम से जो शिक्षक वर्ग है उन्होंने जन क्रांति लाने का प्रयास किया, हर ब्लॉक में सेमिनार बना करके। तो उसमें काफ़ी लोग आए और अच्छा इसका रिजल्ट मिला। और फिर 27 मई से पैदल कूच जयपुर के लिए शिक्षक वर्ग, शिक्षक संघ शेखावत के क्रांतिकारी साथियों ने और बहनों ने पैदल कूच सीकर से अलग अलग जोन वाइज, जिसमें टोंक है, नामा है और सीकर है, इन्होंने पैदल कूच जयपुर के लिए किया। 6 दिन तक शिक्षकों ने इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, बिना इस प्रकृति के प्रकोप से डरे हुए निडर होकर के सड़कों पे अपनी यात्रा तय की है। और आज ये पूरा जो कूच का जत्था है ये विद्याधर नगर यहाँ इस स्टे पे रुका हुआ है और अब यहाँ से कूच करेंगे शहीद स्मारक और सरकार से सामना करने के लिए। सरकार से सामना इसलिए कर रहे हैं कि सरकार अपने खराब खोटी नीति पे आ गई है, जिसने पब्लिक सेक्टर को खत्म करने का इसने प्रण कर लिया है। तो शिक्षा को बचाने के लिए, और हमारे मुख्य मुद्दे हैं शिक्षकों के, शिक्षक संघ शेखावत के मुख्य मुद्दे हैं, जिनमें एक आता है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर भी एक ट्रांसफर नीति, स्थानांतरण नीति बना करके उसके तहत ट्रांसफर किए जाएं। और इसके लिए डीपीसी की जाए, जो 7 साल से डीपीसी नहीं हो पाई है तो डीपीसी करके और फिर जो रिक्त पद हैं वहाँ पे ट्रांसफर किए जाए। और दूसरा मुद्दा इसका है कि एनईपी जो है उसके लिए राष्ट्रीय ये जो नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेके आई है, ये इसमें सब्ज बाग दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति में जाएं तो इसके दूरगामी परिणाम इतने खराब हैं कि पूरे पब्लिक सेक्टर को खत्म करने का, संविदा पे भर्ती करना, 6 साल तक के बच्चे का एडमिशन नहीं लेना, बहुत सारे ऐसे जो संविदा पे शिक्षकों को रखना, जनप्रतिनिधि और पीओ जो हैं वो इनको शिक्षकों को रखेंगे, उनकी इच्छा होगी उतना वेतन देंगे, इस प्रकार के परिणाम इसके हैं। तो इसका विरोध, मतलब इसमें पुनः समीक्षा होनी चाहिए और ओपीएस का स्थायीकरण होना चाहिए इसके लिए। तो इस प्रकार से ये मुद्दे हैं, तो इनको लेकर के समाज हित के लिए ये हमारा शिक्षक संघ शेखावत सड़कों पे उतरा है और निश्चित तौर पे सरकार को हराएगा, उसके घुटने टिकाएगा, क्योंकि चिलचिलाती धूप में आज जयपुर में एक जलजला आएगा शिक्षकों का, जिसको लोग देखते रह जाएंगे। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि जो घर में बैठे शिक्षक हैं और जो सुदूर जिलों में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आह्वान किया था कि वो भी आएं और अपनी बातें यहाँ रखें, लेकिन सबकी बातें लेकर के शिक्षक संघ शेखावत आज जयपुर सरकार से रूबरू होने के लिए, सरकार से गुफ्तगू करने के लिए पहुंच चुका है। इसलिए सरकार को मेरा संदेश है कि वो चेत जाए और वो समझ जाए, नहीं तो जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जिनके मुकद्दर मेहनत की शाही से लिखे जाते हैं, उनके इरादे कभी फेल नहीं होते। जय संगठन, जय हिंद। मैं संतोष ढाका, महिला विंग अध्यक्ष सीकर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष।
आज के हमारे इस पैदल मार्च को 27 तारीख से शुरू हुआ था और आज हम चारों जत्थे मिलकर के यहाँ से शहीद स्मारक की ओर अभी रवानगी लेंगे। मेरा निवेदन सभी साथियों से यही है कि जो भी इस जत्थे की बारे में जानकारी रख रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो कूलरों के नीचे बैठे, एसी के नीचे बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो आज का इस कार्यक्रम को जितना हो सके अपने काम को छोड़ करके और यहाँ हमारे साथियों का सहयोग करें, जिससे इस सरकार को झुकाने का काम किया जा सके। साथियों, आज का जो दिन है वो करो या मरो का है। हमें सरकार से दो हाथ करना, आज इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी को सार्वजनिक शिक्षा को उसको अपने बचाने के लिए ये जो पैदल मार्च है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर आज हमने इस मुद्दे को अनदेखा किया, घरों से बाहर नहीं निकले, तो साथियों आने वाला जो समय है वो सरकार अपनी तानाशाही, अपनी हठधर्मिता कभी नहीं छोड़ेगी और हमारी आजाद ताकत हमें दिखानी है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को इस कूच में शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल करना है और सरकार को दो हाथ करके सरकार को बैकफुट पे लाना है, उसको झुकाना है। मेरा तो यही निवेदन है कि सब साथियों को आज इस आंदोलन में शामिल होना है। जय संगठन। मैं सुमन भानुका, प्रांतीय सभा अध्यक्ष। धन्यवाद।